तो जैसा कि गाइस हमने लास्ट लेक्चर में देख लिया था कि कैसे हमें पेजिनेशन सेटिंग जो है यहाँ पर ऐड की थी, ठीक है। तो 10 ऐड किया था जो कि लास्ट लेक्चर में किया था। तो यहाँ पर अभी हमारे पास जो टोटल पोस्ट है वो आपको दिखाई दे रही है 4 पोस्ट हैं, ठीक है। तो मेरे पास ज्यादा पोस्ट तो है नहीं, मैं इसलिए यहाँ पर पेजिनेशन सेटिंग कर देता हूँ 2 पर, ठीक है। सेटिंग अपडेट हो चुकी है तो यहाँ पर जो है 2 ही पोस्ट दिखाई देनी चाहिए स्टार्टिंग में, और नीचे क्या होंगे 2 बटन्स होंगे प्रीवियस एंड नेक्स्ट के। पेजिनेशन हम बेसिकली ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमें करना क्या होगा, तो लाइक अब हम चलते हैं अपने कहाँ पर, सबसे पहले तो हम अपने कंट्रोलर्स के अंदर आएंगे। सबसे पहले हमें ब्लॉक कंट्रोलर के अंदर जाते हैं जहां पर हमारा लोड होता है ब्लॉक बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारी सेटिंग है ना, बेसिकली सेटिंग के अंदर जो हमारा पोस्ट लिमिट लगी हुई है जो कि एडमिन ने ऐड की हुई है, देख सकते हो यहाँ पर 2 ऐड की हुई है। तो इसी के बेस पर जो है ब्लॉग पोस्ट आपकी लोड होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपना मॉडल जो है यहाँ पर यूज कर लेते हैं, ठीक है, मतलब रिक्वायर कर लेते हैं। तो मैं सेम कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ पोस्ट मॉडल को ही, और मैं यहाँ पर सेटिंग मॉडल को निकाल लूंगा, ठीक है। और जो कि मैं इसका वेरिएबल रख लेता हूँ लाइक सेटिंग, ठीक है। एंड देन मैं इस सेटिंग को यूज करने वाला हूँ नीचे लोड लॉग में, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले तो मैं इसके अंदर से क्या निकालने वाला हूँ, पोस्ट लिमिट, ठीक है। पोस्ट लिमिट नाम की जो की है इसके अंदर से, तो सेटिंग डॉट फाइंड वन जो कि क्या करेगा, यहाँ पर एम्प्टी पास कर दो एंड देन ये अवेट का हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ लाइक सेटिंग करके, जो कि क्या करेगा बेसिकली आपको एक वेरिएबल में लिमिट निकाल करके दे देगा। लाइक मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बना लेता हूँ सेटिंग डॉट पोस्ट लिमिट करके है, ठीक है। लाइक अगर यहाँ पर आप देखोगे तो ये पोस्ट लिमिट नाम का है, ठीक है। तो पोस्ट लिमिट आप यहाँ पर प्रोवाइड कर दीजिए। अब वही लिमिट की आपकी पोस्ट यहाँ से रेंडर करानी है स्टार्टिंग में, जो आपकी लिमिट यहाँ पर लगी हुई है, ठीक है, मतलब 2 लगी हुई है आपको पता है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, लिमिट मेथड यूज करेंगे और उसमें हम डायरेक्ट लिमिट पास कर देंगे, ठीक है। एंड देन गाइस यहाँ से मैं क्या करूंगा, इस लिमिट को जो है यहाँ से अपने व्यू पर रेंडर कराऊंगा, क्योंकि मेरे को नीड पड़ने वाली होगी नेक्स्ट एंड प्रीवियस पेजिनेशन के लिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, पोस्ट लिमिट नाम का एक वेरिएबल की मैं डिफाइन कर लेता हूँ और यहाँ से मैं सेंड कर देता हूँ, ठीक है। इतना काम करना है। और अभी हम चेक करेंगे कि क्या हमारी पोस्ट जो है 200 होती है या सारी पोस्ट होती है, ठीक है। तो अभी बेसिकली रिफ्रेश हो रहा है, देख सकते हो गाइस यहाँ पर अभी 2 पोस्ट आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें बाकी पोस्ट और लेकर के आनी है जो कि नेक्स्ट एंड प्रीवियस पेजिनेशन के द्वारा होगा। तो हम सबसे पहले इस व्यू के ऊपर 2 बटन से ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं आ जाता हूँ अपने व्यू के अंदर, व्यू एंड देन आपका ब्लॉक है बेसिकली ब्लॉक डॉट ईजीएस, ठीक है। एंड देन यहाँ पर आपको पता ही है ये ऊपर से चलता आ रहा है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इस डिव के बाहर एक और डिव क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है। तो डिव, ठीक है। एंड देन यहाँ पर मैं इसको क्लास देता हूँ कंटेनर। एंड देन यहाँ पर मैं 2 बटन्स बनाने वाला हूँ और एक और मैं डिव बना लेता हूँ इसके अंदर, ठीक है। इसको हम कर लेंगे क्लास दे देते हैं टेक्स्ट सेंटर, ठीक है, जैसे कि ये थोड़ा बटन जो है सेंटर में दिखे। एंड देन मैं यहाँ पर 2 बटन्स बनाने वाला हूँ। बटन होगा एक प्रीवियस, ठीक है, तो प्रीवियस एंड देन नेक्स्ट वन इज आपका नेक्स्ट, ठीक है। इनकी हम कुछ क्लासेस दे लेते हैं जिससे कि ये थोड़ा बेटर वे में नजर आए। तो लाइक बीटीएन इनफो, ठीक है। एंड देन हम यहाँ पर क्लासेस देने के बाद यहाँ पर दे लिया है। एंड देन यहाँ पर अभी हम थोड़ा व्यू देख लेते हैं कि किस तरीके से आता है। तो आ तो रहा है ठीक तरीके से, बस थोड़ा हम जो है इसे मार्जिन दे देते हैं, मार्जिन 3 बॉटम से। तो अभी परफेक्ट है। अगर मैं इस पर क्लिक करूंगा तो अभी कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। अभी हमें करवाना है बेसिकली, ठीक है। तो ये तो आपने बेसिकली बटन्स बना लिए हैं। अब यहाँ पर हमें स्क्रिप्ट का यूज करना होगा, ठीक है। तो उसके लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक वेरिएबल बनाते हैं लाइक स्टार्ट इज इक्वल टू 0। स्टार्टिंग में क्या है, हम 0 रखेंगे जब आपका पेज लोड होता है। एंड देन हम यहाँ पर क्या करेंगे, लिमिट आपको पता है कहाँ से आ रही है आपकी, यहाँ पर जो है आप इंटरपोलेशन साइन यूज करिए। एंड देन यहाँ पर आप क्या कर पाओगे, अपनी लिमिट ले पाओगे, जो कि आपकी बेसिकली ब्लॉक कंट्रोलर से आ रही थी पोस्ट लिमिट नाम की, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, ये पोस्ट लिमिट इसमें पास कर देंगे। ये एरर पर कोई फोकस ना करें, ये एरर बेसिकली कोई एरर नहीं है, ठीक है। तो ठीक है। एंड देन यहाँ पर हमें क्या करना है, बेसिकली एक फंक्शन हम क्रिएट करेंगे जो कि क्या करेगा, नेक्स्ट पोस्ट लेकर के आएगा। तो हम यहाँ पर एक गेट नेक्स्ट करके मेथड क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। तो चाहे आप किसी भी तरीके से मेथड क्रिएट कर लीजिए, जो भी आपको अच्छा लगता है। अब हम क्या करेंगे, स्टार्ट इज इक्वल टू स्टार्ट प्लस कर देंगे लिमिट को, ठीक है। मतलब जब जब ये कॉल होगा हम स्टार्ट की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर देंगे। स्टार्टिंग में क्या है, जब 0 रहेगा, जब पेज आप रिफ्रेश कर दोगे, फिर हम एजेक्स के साथ वर्किंग कराने वाले हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर एजेक्स सेट कराने वाले हैं डॉलर डॉट एजेक्स, ठीक है। एंड देन यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो अपना यूआरएल प्रोवाइड करेंगे।
यूआरएल अभी स्पेसिफाई नहीं है, मैं यहाँ पर लाइक रख लेता हूँ गेट पोस्ट होगा, ठीक है। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, अपना स्टार्ट पास करेंगे, ठीक है, जो भी हमारा स्टार्ट रहा है, और हम साथ में क्या करेंगे, यहाँ से कंकेटिनेट कर देंगे अपना क्या लिमिट को, ठीक है। ये हमें इम्पोर्टेंट है ये सेंड करना, क्योंकि हमें वहां पर गेट करके इन्हीं के बेस पर स्कीप करनी होंगी, पोस्ट और लिमिट से ऐड भी करवा मतलब लेकर के भी आने वाली होंगी, ठीक है। तो एक यूआरएल आप बनाओगे राउट बेसिकली, ठीक है। एंड देन इसका हम टाइप रख लेते हैं गेट सक्सेस, हम रख लेते हैं इसका सक्सेस कॉल फंक्शन। एंड देन यहाँ पर आपका जो रेस्पॉन्स आ रहा होगा वो आप यहाँ से जो है रेस्पॉन्स निकाल लोगे, ठीक है। एक बार हम क्या करते हैं, रेस्पॉन्स जो है कंसोल करा लेते हैं कि क्या कंसोल में रेस्पॉन्स आता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें गाइस ये वाला राउट जो है सेटअप करना है, तो हम चलते हैं अपने ब्लॉग राउट्स में, ठीक है। तो आ जाते हैं हम अपने राउट्स के अंदर, ब्लॉग राउट, ठीक है। यहीं पर मैं क्या करूंगा, एक गेट क्रिएट कर लेता हूँ, लाइक मैं किसी को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर नीचे जा करके पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब आपको पता है कि मेरे को ये वाला कहाँ गया, ये वाला, ठीक है। तो ये वाला मेरे को क्रिएट करना था राउट, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, अपना गेट पोस्ट, ठीक है, गेट पोस्ट। एंड देन आपका स्टार्ट होगा यहाँ पर, एंड देन आपका लिमिट होगा, ठीक है। ये पैरामीटर्स हैं बेसिकली। एंड देन हम यहाँ पर एक मेथड कॉल कराएंगे गेट पोस्ट करके, जो कि बेसिकली ब्लॉक कंट्रोलर के होगा अंदर होगा, ठीक है। तो अभी बनाया नहीं है, अभी हमें बनाना है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इसी मेथड को जो कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि मेरे को इसी टाइप के मेथड की नीड पड़ने वाली है, ठीक है। तो हम नीचे आ जाते हैं, क्योंकि लेटेस्ट मेथड हम नीचे ही बनाते हैं, ठीक है। एंड देन क्या मेरे को चाहिए, जो मेथड का नेम रखना है वो रखना है मेरे को गेट पोस्ट, ठीक है। तो मैं लोड ब्लॉक की जगह करता हूँ गेट पोस्ट। एंड देन सेटिंग की हमें नीड नहीं है, और लिमिट की हमें नीड नहीं है, पोस्ट की हमें नीड पड़ने वाली है, पोस्ट डॉट फाइंड। एंड देन यहाँ से हम इसको रेंडर को भी हटा देते हैं, ठीक है। और यहाँ से जब एजेक्स हम कॉल करते हैं तो हम कुछ इस तरीके से जो है रेस्पॉन्स सेंड करते हैं, जो कि अभी मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ से आप जो है ये करने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ से फॉल्स होगा अगर आपकी कोई एरर्स वगैरह होती है, एल्स में हम यहाँ से क्या करेंगे, जो भी आपको अच्छा लगता है वो कर लीजिएगा, ठीक है। एंड देन यहाँ पर मैं आपको बता रहा था कि आपके पैरामीटर्स आ रहे हैं, एक स्टार्ट आ रहा है, एक लिमिट आ रहा है, ठीक है। तो उनके साथ हमें क्या करना है वो यहाँ पर आपको देखने की बात है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, पहले पोस्ट को फाइंड कर रहे हो, ठीक है, एम्प्टी पास कर दो, मतलब सभी पोस्ट हमें फाइंड करनी है। सबसे पहले आप स्किप कराओगे, स्किप क्या कराने वाले हो, बेसिकली जो आपका स्टार्ट आ रहा है ना वो आप यहाँ पर यूज करोगे। तो रिक्वेस्ट डॉट पैराम्स डॉट स्टार्ट, ठीक है, वो आप यहाँ पर यूज करोगे। लिमिट में आप क्या करोगे, ये जो रिक्वेस्ट डॉट पैराम्स डॉट लिमिट आ रहा है ना वो आप यहाँ पर पास कर दोगे, ठीक है। तो आपने स्किप एंड लिमिट कर दी, मतलब कि आपने पहले जो स्टार्ट था, जो वैल्यू रह चुकी थी, उसको हमने स्किप किया, लाइक 0 था पहले, तो 0 में तो चला ही नहीं, बेसिकली लोड हो चुका था। फिर वहां पर इंक्रीमेंट होकर के वैल्यू जो आई उसको स्किप कर दिया, लाइक 2 हुआ, ठीक है, फिर आपका 4 हुआ, तो उनको स्किप करता जाएगा और लिमिट में डेटा को गेट करता जाएगा, ठीक है। तो इतना काम करना है। एंड देन यहाँ से आप क्या करोगे, रेस्पॉन्स डॉट सेंड कर दो, ठीक है, डायरेक्ट पोस्ट को जो है यहाँ से सेंड कर दो, इतना काम करना है। और ये मेथड को जो है अब यहाँ से एक्सपोर्ट भी करना जरूरी है, क्योंकि हमारी एजेक्स के अंदर ये कॉल हो रहा है, ठीक है, सॉरी राउट के अंदर कॉल हो रहा है बेसिकली, ठीक है। तो इतना काम करना है, और ये आपका जो है यहाँ पर काम खत्म हो चुका है, राउट्स का आपका काम खत्म हो चुका है। एक बार मैं राउट को क्लोज कर देता हूँ। एंड देन यहाँ पर आपका ब्लॉक कंट्रोलर के अंदर तो हमने वर्क कर ही दिया है। अभी यहाँ पर हम बात कर रहे थे कि क्या रेस्पॉन्स में क्या डेटा आने वाला है, ठीक है। तो एक बार मैं रेस्पॉन्स मतलब प्रिंट कराऊंगा इंस्पेक्ट करके, तो चेक करिएगा गाइस कि क्या डेटा आपका आता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ जिससे कि आपको करीब से दिखाई दे। तो रिफ्रेश करता हूँ मैं पेज, ठीक है, और मैं यहाँ पर नेक्स्ट क्लिक करता हूँ। सॉरी गाइज, नेक्स्ट क्लिक करने पर तो मैंने ये मेथड कॉल कराया ही नहीं है, ठीक है। तो वो मेरे को मेथड जो है यहाँ पर इस बटन के ऑन क्लिक पर मेरे को कॉल करना होगा, ठीक है। तो ऑन क्लिक यहाँ पर सजेशन में आ ही चुका है। तो गेट नेक्स्ट मेथड को हम यहाँ पर कॉल करा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट करता हूँ, तो ये क्या बोलता है, $AJX था, मैंने यहाँ पर AJX कर दिया था, ठीक है। रिफ्रेश करते हैं आगे, नेक्स्ट करता हूँ। हाँ, अभी आपको देख सकते हो कि यहाँ पर नेक्स्ट पोस्ट मिल रही है, जो कि टेस्ट विद इमेज है, और सॉकेट टेस्ट विद इमेज है, जो कि ये वाली पोस्ट नहीं है, ठीक है। तो उन पोस्ट को आप यहाँ पर किस तरीके से शो कराओगे, उसके लिए आप यहाँ पर क्या करिए, एक मेथड क्रिएट कर लीजिए, जो कि बेसिकली कॉमन होने वाला है आपका
प्रीवियस के लिए और नेक्स्ट के लिए, ठीक है। तो अभी हम प्रीवियस देखेंगे, तो हम यहाँ पर कर देते हैं गेट प्रीवियस, ठीक है। एंड देन यहाँ पर गेट प्रीवियस करने के बाद, सॉरी गाइस मैं यहाँ पर कर रहा था बेसिकली रेंडर पोस्ट, ठीक है। ये बेसिकली कॉमन रखने वाले हम, क्योंकि गेट प्रीवियस के लिए भी काम आएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा होगा, बेसिकली पोस्ट आ रही होंगी, ठीक है। तो उसको हम यहाँ पर गेट करेंगे और यहाँ पर हम क्या करेंगे, सिंपल एक वेरिएबल बना लेते हैं। पहले हम चेक कर लेंगे कि इफ जो पोस्ट आ रही हैं उसकी जो लेंथ है वो अगर ग्रेटर देन है 0 से, तो उस केस में हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल बना लेते हैं लाइक HTML इक्वल टू सिंपल एम्प्टी रखेंगे। फिर हम क्या करेंगे, हमारा जो यहाँ पर पोस्ट्स नाम की जो क्लास दी हुई है ना हमने यहाँ पर, इसके अंदर जो है HTML को रखेंगे, ठीक है। अपेंड नहीं करेंगे, ध्यान रखिएगा कि हम यहाँ पर रखने वाले हैं, ठीक है। तो डॉट पोस्ट डॉट HTML इक्वल टू, सॉरी HTML आएगा ना, इक्वल टू क्यों लगा, ठीक है। अब इस HTML के अंदर क्या डेटा आपको यहाँ पर जो है प्रिंट कराना है, मतलब किस तरीके से आपको कराना है सो, ठीक है। सबसे पहले तो आप एक फॉर लूप लगा लीजिए, जो कि बेसिकली लेट आई इक्वल टू 0 से चल रहा होगा, ठीक है। एंड देन आई लेस देन, जो कि आपका चल रहा होगा पोस्ट डॉट लेंथ तक, ठीक है। आई प्लस प्लस करेंगे हम। एंड देन यहाँ पर हम HTML में कनकेटिनेट करने वाले हैं अपना डेटा, मतलब पोस्ट को, ठीक है। अब आपको पता है आपकी 2 पोस्ट आ रही हैं, आगे और भी आ सकती हैं। तो हम क्या करते हैं, ये जो आपका डिव है ना, यहाँ से कहाँ तक का है, ये वाला यहाँ से यहाँ तक पूरा का पूरा डिव मैं यहाँ से उठा लेता हूँ। और क्योंकि मेरे को एक पोस्ट शो कराने के लिए इतना HTML की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पर आने के बाद मैं इसके अंदर डाल देता हूँ, ठीक है। इस HTML कनकेटिनेशन के अंदर डाल देता हूँ। मैं थोड़ा जूम आउट कर लेता हूँ जिससे कि मेरी स्क्रीन आपको परफेक्ट दिखाई दे। एंड देन यहाँ पर अभी आप देख रहे हो कि कुछ HTML अनोखी नजर आ रही है, कुछ HTML अनोखी नजर आ रही है। तो यहाँ पर इस तरीके से हमें करना है, ये जो आपको यहाँ पर इंटरपोलेशन साइन दिख रहे हैं, इनको हम हटा देंगे और यहाँ पर हम कनकेटिनेट करेंगे बेसिकली, ठीक है। तो कनकेटिनेट एंड देन यहाँ पर भी हम कनकेटिनेट करेंगे, ठीक है। और ये ध्यान रखिएगा कि ये आपका जो आई चल रहा है वो बेसिकली मेरा इसका चल रहा है, जो कि मेरा ऑलरेडी यहाँ पर लगा हुआ है, इसलिए मैंने यहाँ पर ज्यादा खिचड़ी नहीं पकाई है, ठीक है। और ये जो इमेज का काम है इसको हम डाल देते हैं थोड़ा ऊपर, यहाँ से हम कट कर देते हैं। और कट कर लिया। अभी बेसिकली मैं पहले इनको ठीक कर लेता हूँ और मैं यहाँ पर जो है टिल्डा का यूज कर लेता हूँ। एंड देन यहाँ पर मैं इनको कनकेटिनेट कर देता हूँ, टिल्डा का यूज करके कनकेटिनेट किया मैंने। सॉरी यहाँ पर मेरे को प्लस लगाना था, मैंने वहां पर प्लस लगा दिया। एंड देन यहाँ पर भी मैं सेम थिंग करूंगा, यहाँ पर भी मैं टिल्डा लगाता हूँ और यहाँ पर भी मैंने कनकेटिनेट कर दिया, ठीक है। सेम थिंग मैं यहाँ पर भी करने वाला हूँ, टिल्डा का यूज किया, कनकेटिनेट किया एंड देन यहाँ पर भी इंटरपोलेशन साइन को हटा करके टिल्डा एंड देन कनकेटिनेट, ठीक है। अब मेरा इमेज की बात रहती है, तो इमेज में कुछ कंडीशंस लगी हुई हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, ये कुछ एरर थ्रो कर रहा है। तो अभी हम इनको करते हैं। पिछले इंटरपोलेशन साइन आप यहाँ से सबसे पहले रिमूव कर दिए, जिनकी वजह से ये ज्यादा एरर दे रहा है, ठीक है। तो देख पा रहे हो मैं जितनी रिमूव करते जा रहा हूँ इंटरपोलेशन साइन, वो बेहतर होता जा रहा है, ठीक है। मैं थोड़ा इसको स्ट्रक्चर वे में कर लेता हूँ थोड़ा, जिससे कि थोड़ा बेटर लुक दिखाई दे इसका। एंड देन यहाँ पर हमारा इमेज का इशू हमें फिक्स करना है, ठीक है। तो इमेज अभी क्या है, सिंपल टैग दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, पोस्ट के अंदर जो हमारा आई चल रहा है वो इमेज जो है नॉट इक्वल है अनडिफाइंड एंड नॉट इक्वल है एम्प्टी के। तो हम क्या करेंगे, इसमें जो इंटरपोलेशन साइन हटा दीजिए, यहाँ पर कनकेटिनेट कर दीजिए बेसिकली, ठीक है। और यहाँ पर भी आप क्या करोगे, टिल्डा का यूज करें एंड कनकेटिनेट। अब आप बोल रहे होंगे इसका सिंबल मतलब इसका कलर जो है चेंज क्यों नहीं हुआ, क्योंकि अभी हमने यहाँ पर एक हम वेरिएबल बना लेते हैं स्टार्टिंग में वेयर इमेज करके, ठीक है। जो कि स्टार्टिंग में हम एम्प्टी रखेंगे हर लूप में। एंड देन यहाँ पर इमेज के अंदर या तो इमेज एम्प्टी है, तो सॉरी एम्प्टी नहीं है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, इसके अंदर टिल्डा का यूज करके इसको कनकेटिनेट कर देंगे, मतलब इसमें स्ट्रिंग डाल देंगे। एंड देन ये आपका हो चुका है। अब देख सकते हो कि कलर चेंज हो चुका है उसका। सेम थिंग मैं नीचे वाले में करूंगा कि अगर इसमें इमेज नहीं मिलती है, तो उस टाइम पर हम क्या करेंगे, सिंपल इमेज में जो डमी इमेज है वो हम यहाँ पर डाल देंगे, ठीक है। तो इमेज यहाँ पर टिल्डा की हमने यूज किया है और डाल दी। अब जैसा कि पता है यहाँ पर हमने कंडीशन लगाई हुई थी, तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, टिल्डा का यूज करूंगा और कनकेटिनेट कर दूंगा अपने इमेज वेरिएबल को, ठीक है। तो अभी चेक कर लेते हैं क्या वर्किंग होता है या नहीं, ठीक है। तो देखिए अभी ये 2 पोस्ट शो हो रही हैं। अगर मैं नेक्स्ट पर क्लिक करता हूं तो क्या 2 पोस्ट आएंगी नेक्स्ट, तो नहीं आई हैं। चेक कर लेते हैं क्यों नहीं आई हैं, इंस्पेक्ट करते हैं।
हाँ सॉरी गाइस, इसलिए नहीं आई है क्योंकि हमने ये जो मेथड है वो हमने कॉल तो कराया ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे, ये जो रेंडर पोस्ट वाला है इसको हम यहाँ पर कॉल कराएंगे जब हमारा नेक्स्ट बटन का जो रेस्पॉन्स आता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट रेस्पॉन्स पास कर देता हूँ। तो जो रेस्पॉन्स में पोस्ट आई होंगी वो डायरेक्ट इसमें आएंगे और कॉल हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम जो है नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। तो लाइक यहाँ पर मैं नेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ तो देख सकते हो गाइस नेक्स्ट जो है 2 पोस्ट आ चुकी हैं आपकी। तो हमारे पास 4 ही पोस्ट थी तो जो कि आपको नजर आ रही हैं। अब लाइक मैं प्रीवियस पर क्लिक करता हूँ तो अभी वर्क नहीं करेगा क्योंकि मेरे को प्रीवियस पर भी वर्क कराना है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, गेट नेक्स्ट को सेम एज इट इज कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। बस थोड़ा नेम चेंज करना है इस मेथड का और हमें थोड़ा कैलकुलेशन चेंज करनी है। ठीक है, बाकी ये परफेक्ट वर्क करेगा प्रीवियस। ठीक है, और जो स्टार्ट माइनस लिमिट करना होगा बस इसमें प्रीवियस में माइनस हो जाएगा और उसमें जो है प्लस हो ही रहा है। अब हम इस मेथड को जो है इस बटन के ऑन क्लिक पर कॉल करा लेंगे। तो ऑन क्लिक एंड देन आपका गेट प्रीवियस मेथड। तो अभी हम जो है चेंज करने की मतलब चेक करने की कगार पर है। नेक्स्ट करता हूँ, आपकी 2 इमेज आई। प्रीवियस करता हूँ, आपकी 2 इमेज आई। ठीक है, तो ये परफेक्टली वर्क कर रहा है। अगर लाइक बाय द वे मान के चलिए मैं यहाँ पर जो है लिमिट इसकी सेट कर देता हूँ 1। ठीक है, तो क्या होगा तो वो भी हम चेक कर लेते हैं एक बार। तो लाइक मैं इसकी जो लिमिट है 1 कर देता हूँ। तो अब लिमिट 1 के हिसाब से चेक करेगा। ठीक है, एंड देन यहाँ पर देख सकते हो फर्स्ट इमेज है, सेकंड इमेज आई, सॉरी थर्ड पोस्ट आई बेसिकली, इमेज नहीं। एंड देन ये आपकी लास्ट पोस्ट। अगर मैं प्रीवियस करता हूँ तो हम प्रीवियस भी जा पा रहे हैं। ठीक है, जैसा कि अभी आप देख पा रहे हो अपनी आंखों के सामने। नेक्स्ट करता हूँ, नेक्स्ट पर जा पा रहे हो। प्रीवियस कर रहे हैं तो प्रीवियस पर जा पा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो है इसकी पेजिनेशन वर्क करने वाली थी। आई होप आप अंडरस्टैंड हो पाए होंगे कि ये पेजिनेशन किस तरीके से वर्क कर रही है। ठीक है, तो मिलते हैं हम गाइज नेक्स्ट लेक्चर्स में। सो थैंक यू। ज्यादा इसके लेक्चर्स नहीं बताए, लास्ट 2 या 3। सो थैंक यू।